स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द एक्सटेसी के बारे में, जिसको लिखा है जॉन डोन ने। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जॉन डोन इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि एक्सटेसी का मतलब क्या होता है। एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, या तो फिर कह सकते हैं अत्यंत खुशी, या तो फिर कह सकते हैं ग्रेट हैप्पीनेस। तो एक्सटेसी का मतलब जान लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन डोन इसमें क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि वेयर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, अ प्रेग्नेंट बैंक swelled up to rest, the violets reclining had set we to one another's best। यहाँ जॉन डोन कहना चाहते हैं कि जॉन डोन और उसका प्रेमिका दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब कुछ इस प्रकार बैठे हुए हैं कि दोनों अपने बॉडी को बेहतर स्थिति में पाते हैं, दोनों काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जॉन डोन कहते हैं कि जॉन डोन का कंधा उसका प्रेमिका की झुकी हुई सर को आराम देने के लिए फूल कर कुछ इस प्रकार बड़ा हो गया, जिस प्रकार से एक बिस्तर पर एक तकिया फूला हुआ रहता है। वह कहते हैं कि जॉन डोन का कंधा ही एक प्रेग्नेंट बैंक है या परिपूर्ण कुशन है। परिपूर्ण कुशन जो एक नरम थैला है जिसमें ऊन भरा हुआ होता है और जिससे चेयर, कुर्सी या सोफा में रखा जाता है, जो सिटिंग कंफर्ट को बढ़ाने में काम आता है, जो बॉडी को बेहतर स्थिति में रखने में मदद करता है। जॉन डोन के प्रेमिका के लिए वायोलेट का इस्तेमाल हुआ है। वायोलेट वास्तव में समशीतोष्ण क्षेत्र का एक ऐसा शाकीय पौधा है जिसमें बैगनी, नीले या सफेद रंगों के 5 पंखुड़ियों वाले पुष्प लगते हैं। यह पौधा सुंदरता का प्रतीक है और यहाँ पर जॉन डोन के प्रेमिका को सिंबलाइज कर रहे हैं। उसके बाद जॉन डोन आगे लिखते हैं कि our hands were firmly cemented with a fast bump which thence did spring, our eye beams twisted and did thread our eyes upon one double string। अर्थात जॉन डोन कहना चाहते हैं कि हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ को स्पर्श कर रहे हैं, हमारे हाथ एक दूसरे के से कुछ इस प्रकार मजबूती से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से सीमेंट के द्वारा ईंटों को जोड़ दिया जाता है। वह कहते हैं कि उनके हाथों को एक तेज गति से आराम प्रदान करने वाले मरहम ने मजबूती से जोड़ दिया है। वह कहते हैं कि हाथों में वे मरहम को महसूस कर रहे हैं, जिस जगह से वे स्पर्श करते हैं हाथों को, उस जगह में वे एक मरहम को महसूस कर रहे हैं और यह मरहम उनके हाथों को इतना आराम दे रहा है कि यह मरहम उस जगह से उनके आंख के किरणों को ऊपर की ओर उछाल देते हैं या उनके नजरों को ऊपर की ओर उछाल देते हैं, उनके नजरों को मुड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मानो उनकी आंखों ने एक डोर बांध लिया हो, दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि शो टू इंटरग्राफ्ट आवर हैंड्स इज येट was all our means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से पौधों को कलमबद्ध प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार से पौधे के हिस्सों को कलम करके एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हाथों को भी कलम करके एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमारे पास सभी साधन मौजूद थे। वह कहते हैं कि हम एक दूसरे के करीब काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के बॉडी को बहुत ही बेहतर स्थिति में पाते हैं। वह कहते हैं कि हमारे हाथों में हम कुछ एक ऐसा मरहम को महसूस कर रहे हैं जो
हमारे हाथों को मजबूती से जोड़ दिया है। वह कहते हैं कि हम एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल देखे ही जा रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे साधन हमारे पास मजबूत है, जो हमें बहुत सारे साधन हमारे पास मौजूद है जो हमें एक बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हाथों को कलम करके एक बनाने के लिए, एक साथ जोड़ देने के लिए हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे साधन मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि देखते ही देखते हमें एक दूसरे के आंखों में एक ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है जिससे पता चलता है कि जिस प्रकार से पौधों में प्रजनन होता है, कलमबद्ध प्रक्रिया पूरा होने के बाद जिस प्रकार पौधे के हिस्सों में प्रजनन होता है, ठीक उसी प्रकार का प्रजनन हम अपनी आंखों में देख पा रहे हैं कि हमारे हाथों को कलमबद्ध प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है और हमारे हाथों से प्रजनन होना भी शुरू हो चुका है। फिर वो आगे कहते हैं कि एज ट्विक्स्ट टू इक्वल आर्मीज फाइट सस्पेंस अनसर्टेन विक्ट्री आवर सोल्स विश टू एडवांस देयर स्टेट were gone out hung twixt her and me। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से दो समान आर्मियों के बीच में, सेनाओं के बीच में जब युद्ध होता है तो दोनों के बीच जीत की स्थिति अनिश्चित बनी रहती है। दोनों के तरफ से प्रयास समान किए जाते हैं, दोनों के तरफ से बराबर संघर्ष होता है और दोनों के बीच जीत लटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर से भी आत्माएं एक दूसरे को उन्नत करने के लिए बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिल जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं हम दोनों के शरीर के बीच में लटकते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समान सेनाओं के बीच में जब युद्ध होता है तो जीत दोनों के बीच में लटकता रहता है। फिर वो आगे कहते हैं कि एंड वाइल्स्ट आवर सोल्स नेगोशिएट देयर वी लाइक अ sepulchral statues lay all day the same our postures were and we said nothing all the day। वो कहते हैं कि जब हमारी आत्माएं शरीर से बाहर निकलकर एक दूसरे से बातें करते हैं तब हमारा शरीर समाधि वाली मूर्तियों जैसा पड़ा रहता है। हमारे शरीर की स्थिति पूरे दिन एक सा होता है, हम लोग कुछ भी बातें नहीं करते हैं, केवल हमारी आत्माएं ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इफ एनी शो बाय लव रिफाइंड दैट ही शोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड एंड बाय गुड लव वेयर ग्रोन ऑल माइंड विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग प्रेम में पड़ चुके हैं, अगर इसी प्रकार से कोई शख्स प्रेम में पड़ा होगा तो जरूर वह आत्मा की भाषा को समझता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर से आत्माएं बाहर निकलकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से किसी भी शख्स का आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उसके प्रेमिका के आत्मा से बात की होगी तो जरूर वह शख्स आत्मा की भाषा को समझता है। जरूर उस शख्स के मन का संपूर्ण विकास सच्चा प्रेम के द्वारा हो चुका है और हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं उसके कुछ उपयुक्त दूरी के भीतर एक ऐसा ही शख्स खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है